आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया पत्रकार भाइयों को बुलाया गया और जो घटनाएं घटी है और जितना चिंतित हम हैं, जितना चिंतित कार्यकर्ता हैं, उससे दुगुना चिंतित आप रहे हैं। इसलिए हमको इसके लिए बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं और हर चीज़ों को आप शुरू से समय इंटरेस्ट लेकर के और मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है, इसलिए आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। और आज जो ये बैठक बुलाई गई है, हमने ये समझ था कि भाई आप सभी जानते हैं, बार बार इस बात को कहा है कि जीरो से हमने जंक्शन से लेके अपना पूरा समय देकर के पार्टी को ऊपर तक उठाया। पहला सीट जंक्शन से कांके को हमने दिया, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं सीट नहीं था जंक्शन। और दूसरा, जब ये पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, रांची जैसा शहर में आज तक जंक्शन को प्राप्त नहीं होता सीट, ये रामलाल चौधरी के प्रयास से ये सीट प्राप्त हुआ। आज चाहते थे हम लोग और सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया कि मोदी जी को फिर से हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, और इस ख्याल से सारे कार्यकर्ता और हम सभी लोग दिन रात मिल करके और काम करते रहे। चाहे विकास का काम हो, चाहे पार्टी का काम, ईमानदारी से लोगों ने लगा। और एक नंबर से हम समझते हैं कि ये रांची जैसा एक जो पार्लियामेंट क्षेत्र है पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा कि 6 विधानसभा में एक भी विरोध का स्वर नहीं उठा। और ऐसे जब बना तो लोगों का लगा कि तो भाजपा मय हो गया, अब जिसको चाहेंगे हम बैठा देंगे और सीट जीत लेंगे। ये बहुत बड़ी गलती लोगों ने सोचा, नीचे और ऊपर के प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व ने, और बहुत बड़ा भूल किया, मतदाताओं को बहुत बड़ा चोट दिया जो बर्दाश्त करने लायक नहीं। इसलिए मतदाताओं, हमने कहा कि पहले इस निर्णय से, अब कहा जाता है सीधे की सुरक्षा से आप कह दी कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे रात दिन मेहनत किया तो किसके लिए मेहनत किया? अरे करने के पहले 2 महीना पहले हमसे बात तो करते कि आप चुनाव लड़ेंगे कि या नहीं लड़ेंगे, या यह पूछते कि कौन आदमी को देंगे, आपका उम्र ज्यादा हो गया जो चुनाव लड़ सकता है, सीट निकाल सकता है। ये पूछने का जरूरत नहीं समझा। मुझे सबसे बड़ी दुख इस बात का है, पहले नेता थे, अटल जी थे, सारे लोग थे, बढ़िया से मिलते थे, हर लोग बातचीत करते थे। अभी तो लगता है तानाशाह की तरह प्रदेश और केंद्र की सरकार चल रही है। 5 वर्षों ने किसी विधायक, अटल जी थे, 1 रुपया डीजल पेट्रोल में दाम बढ़ाना था, उन्होंने पूछा कि एमपीओ से मैं एक परमिशन चाहता हूँ। हम लोगों ने कहा अटल जी हम लोग से क्या परमिशन लेंगे? उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया डीजल पेट्रोल में दाम बढ़ाना चाहता हूँ, इसके लिए परमिशन चाहिए। तो हम लोग उसी में एक मेंबर ने कहा 1 रुपया क्यों बढ़ाएंगे भाई? तो हम देश के सारे सड़कों को जोड़ना चाहता हूँ, नदियों को जोड़ना चाहता हूँ, खेत में पानी पहुँचाना चाहता हूँ। तब उसके बाद ही हुआ। अब तो किसी को पूछना नहीं। अटल अडवाणी जी जिसने सींचा, रात दिन एक करके गाड़ी में रहना, सूचना, कन्याकुमारी से कश्मीर तक दौरा किया, पार्टी को आगे बढ़ाया, उस आदमी को देखा 5 साल में कि काठ के मूर्ति की तरह बैठे रहते थे, न सांसदों के बैठक में और न कार्यकर्ताओं के बैठक में। ये कभी नहीं कहा गया कि अडवाणी जी जरा आशीर्वाद देंगे। ये हालत है तो हम लोगों की क्या स्थिति होगी तो सामने देखना है। कहीं ऐसा नहीं होता कि जीता हुआ सीट, आदमी कैंडिडेट देता है सीट जीतने की। पार्टी पहले जनसंघ में खोज के हम लोग निकालते थे कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन कार्यकर्ता को जोड़ेंगे कि पार्टी में। आज इसमें ऑनलाइन सदस्यता बन रहा है, ऑनलाइन भैया चोर है कि चुहाड़ है, कौन बन रहा है, करोड़ों में आप गिन रहे हैं। अब ऑनलाइन में वोट भी लीजिए। क्या सोच है, बहुत गलत सोच हुआ है। और ये इस तरह का जो घटना घटी है, कार्यकर्ताओं में काफी मर्माहत है। और ऐसे लोग आज शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि विद्रोही है, कौन सी का विद्रोही? सच बात कहता है कि नोटबंदी से लोगों को नुकसान हो रहा है, जीएसटी से नुकसान हो रहा है, तो बगावत करता है। ये आम आदमी पुकारता है। आज वही शत्रुघ्न सिन्हा पूरे बिहार और झारखंड का दौरा करके, इतने हमारे वो फेमस एक्ट्रेस थे कि इनके नाम पर भीड़ होता था, और इन्होंने पार्टी का काम किया है और कांग्रेस को ध्वस्त करने का काम किया है। ये शत्रुघ्न सिन्हा भी नालायक, जो बोले वही नालायक हो गए। हम लोगों ने क्या किया? आज आप देख रहे हैं यहाँ पर पार्टी
आदमी इसलिए काम करता है कि हम अच्छा से करेंगे, फिर हमको अगले बार मौका मिलेगा, इसलिए मेहनत करता है। अब आप पर विश्वास कौन करेगा? जीत के जाएगा पता नहीं, अगर आपके कहने पर नहीं चलेगा तो उसका भी आप गर्दन काट लीजिए। ये डेमोक्रेसी में नहीं है, न किसी पार्टी में है, न मैं इसको पसंद करता हूँ। मैंने कांग्रेस का जुल्म अत्याचार जो था उसके विरुद्ध में लड़ करके और यहाँ तक पहुँचा हूँ। उस समय नहीं जानता था कौन कांग्रेस पार्टी और कौन पार्टी। जितना अत्याचार जुल्म था हमारे क्षेत्र में, उसके विरुद्ध में लड़के आए हैं, किसी के मेहरबानी फिर जनता पहुँचा है। ये हमसे क्या बात करेंगे? जिन्होंने सींचा नहीं, देखा नहीं, वो क्या जानेगा? 5 का जाने पर सकता, वही स्थिति है। जो मेहनत नहीं किया वो क्या जानेगा? तो हम लोग को दर्द होता है, जिसको सींचा आज उससे अलग हो रहे हैं, खुशी नहीं हो, तकलीफ हो रही है। मगर ऊपर के नेतृत्व, आपके निर्देश अनुसार हम काम किए, सीट को बरकरार रखे। आपने ध्वस्त करने का काम किया तो पार्टी नेतृत्व ने किया, हमने नहीं किया। आज हमको कहते हैं ना कि बागी क्या हो रहा है? हम यह समझने की राजनीति नहीं करते हैं। मान सम्मान के आगे मैं किसी से झुकना नहीं चाहता हूँ, चाहे सर कट जाए, मगर झुक नहीं सकता हूँ, उस नीति पर चलता हूँ। आप देखेंगे पहले जेपी आंदोलन में कितने भारतवर्ष में था, अगर उस बहुत समय का रिपोर्टर होंगे। हमारे साथ नवनिर्माण के लड़कों ने यहाँ पर हमारे साथ जाति किया, बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े नेताओं को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, सबको बेइज्जत किया। उसके माध्यम से शोषण करते थे। जब हमारे साथ अभी एक राजकुमार साहू घोड़िया अभी वकील हैं, हम लोग 2 आदमी जगयोग से चाय पी के निकल रहे थे, तो उसी में नवनिर्माण अध्यक्ष उसमें गफूर साहब मंत्री थे। कहीं कि आप कितना गफूर दे दिया है पैसा कि आप रिजाइन नहीं कर रहे हैं? हम कि तुम हमारा वोटर नहीं है, हमारा क्षेत्र का वोटर अगर 1% का अगर रिजाइन का तब करेंगे। फिर लालमुनि चौबे के नेतृत्व में 30 विधायक में 15 विधायक हम लोग रिजाइन नहीं किए और कहीं की गलत डिसीजन है, उसको भी हम लोग नहीं माने। बाद में सस्पेंड हो गया, हम लोग को सस्पेंड किया गया और 1972 में बड़े बड़े लोग हार गए, बड़े लोग हार गए। हम लोग भी सोच रहे थे कि हारेंगे, कांके से हम चुनाव लड़ रहे थे, मगर उस 72 के हवा में भी हमको यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया और उस हवा में भी हम 6000 वोट से जीत गए थे। फिर उस समय जब ये पार्टी से रिजाइन करने की बात आई, जेपी आंदोलन हम लोग नहीं किया, तो फिर हम लोग को जो प्रक्रिया है स्वाभाविक है, सस्पेंड कर दिया पार्टी का। हमके जो वस्तु जो होगा सो ठीक है। और उसी में फिर हमने 82 जब इंडिपेंडेंट हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, 80,000 वोट आया। तब जाके गोविंदाचार्य जैसा आदमी जो गांव-गांव जाते थे, पूछते थे किसको टिकट दे के जीतेगा, तो पहुंच गए खिलाड़ी में क्यूसीगंज। वहाँ एक दीपक रहना है, उनसे वो प्रमुख जमा के, तो उनसे पूछा कि आप बताइए कि रांची सीट हम कैसे निकालें, किसको देंगे कि जीत हासिल करें। तो उन्होंने एक स्वर में कहा कि रामपुर चौधरी का रांची से दूसरा नहीं हो सकता है। जब दूसरे बार हम वहाँ गए खिलाड़ी, तब उन्होंने बताया कि ऐसा सब भीतर ही करते थे। और अभी पता नहीं कौन कंप्यूटर से ये लेते हैं जानकारी कि किसको दे, किसको। इनको तो हो गया कि जिसको देंगे हम वही जीत जाएगा। हम लोग को गलती क्या था वो भी बताते हैं। हमारी गलती थी पारा शिक्षकों को मांग लेकर के, और ये आवाज पार्लियामेंट से लेकर के यहाँ सरकार तक हमने उठाया। और ये भी 20 सूत्री की बैठक थी, मुख्यमंत्री भी रहते हैं। हमने कहा कि स्कूल का जो छात्र छात्राओं का पैसा दे रहे हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है। उस पैसे से साइकिल न खरीद करके उसका घर वाले रेडियो ले रहे हैं और कुछ ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं। इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए साइकिल आप खरीद के दीजिए, पहले तो जैसे देते थे। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अरे खाता है तो खाने दीजिए ना, ये भाषा में। दूसरा, आंगनबाड़ियों का सेविका, आंगनबाड़ी एक आदमी सामने, सबके सामने ही बात बोला, तो हम चुप हो गया, खाने दीजिए। आंगनबाड़ी सेविकाओं का समस्या हमने उठाया पार्लियामेंट में। शराब का दुकान खोले, उस समय में हमने विरोध किया। सरकारें शराब का दुकान खोले और हमारा नौजवान पी के मरते रहे, इससे दुर्भाग्य की बात। शराब बंद होना चाहिए। हमने तो ये भी कहा कि जिस तरह से बिहार में बंद किया है शराबबंदी, वैसे झारखंड में भी होना चाहिए। ये आवाज़ हम बराबर उठाते रहे। हम राजनीति में नहीं थे, युवा अवस्था से ही मैं इसका विरोधी रहा हूँ शराब का, कि समाज को मारने वाला ये है। और कांग्रेस वाला उस समय शराब पिला करके महुआ बांट करके तो ये भी करता था कि आदमी को ये शराब पिला करके पैसा दे के ठग के वोट लेता है।
तब से लोगों को जगाना हमने शुरू किया और दबाव दिए हम लोग केंद्र सरकार से यहाँ तक महाराज सिंह चौक, तब जाके बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये अड़ियलपन और सरकार का, अब सरकार कौन है सो आप समझिए। हमला कर रहे हैं, हम व्यक्ति पर हमला नहीं करते हैं, उसके कर्म पर हमला करते हैं जो करता है। और हम उसके नहीं करते, यहाँ की जनता के लिए करते हैं। और झारखंड का हूँ और झारखंड इसीलिए अलग हुआ है। कच्छप जी हमको फोन करते हैं, कहते हैं कि चौधरी जी हम आपके छोटे भाई हैं, एक सलाह देते हैं। बोले भैया सलाह दीजिए। कहते हैं कि देखिए हमको रोज प्राइम मिनिस्टर से बात होती है और रोज वहाँ से हमको जो चिट्ठी लिखते हैं उसको जवाब देते हैं। भैया हम लोग लालू यादव और हम भोग रहे हैं, कहने का मतलब वही नतीजा आपको भी नहीं हो जाए। हम कहे भाई साहब हम चारा चोर हैं, आप चारा चोर हैं, भोग रहे हैं। और चैलेंज करता है, किसी चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे। आप प्रधानमंत्री से बात करते हैं। अब इसको किस लाइन में आप लीजिए सो देखिए, ये स्थिति है। कहीं न कहीं इतना बड़ा जो दयानंद कच्छप हमसे आज तक बात नहीं किया और सीधे प्राइम मिनिस्टर से बात करता है। और फिर एक बार हम और सीपी सिंह वगैरह या हम पार्टी लाइन पर तो हम कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। और आज से मैं पार्टी से प्राथमिकता सदस्य से रिजाइन देता हूँ, मैंने लिख के भेजा, ये हमने आपको बता रहे हैं। मैं प्राथमिकता सदस्य से रिजाइन देता हूँ और पार्टी से हम कोई मतलब